aside. I have no time to hear you shout your God's name. Stand aside, no law today can stand against my blade. Of hell stood open, the endless darkness had been waiting for me. ये राजकुमार युद्ध जीतने ही वाला था जब तक कि एक तीर ने सब कुछ बदल नहीं दिया। कहानी दो दुश्मन राज्यों के बीच एक बड़े युद्ध से शुरू होती है। ये है फेंग सुई, सुसा किंगडम का पहला राजकुमार। वो एक ताकतवर योद्धा था और उसकी सेना युद्ध के मैदान पर पूरी तरह हावी थी। सुई ने अकेले ही दर्जनों दुश्मन सैनिकों से लड़ाई लड़ी, लेकिन अचानक महल के ऊपर एक रहस्यमयी लड़की दिखाई दी। उसने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ था। उसने सुई पर 2 तीर चलाए। वो पहले वाले से बचने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरा तीर सरे से उसके सीने में लगा। सुई जमीन पर गिर गया और जब उसने ऊपर देखा तो उसने उस लड़की को देखा जिसने उसे तीर मारा था। उसका नाम फू ही शाओ था, जो दुश्मन जिनशियू किंगडम की सेनापति थी। तीरियों से ये दोनों राज्य पक्के दुश्मन थे और क्योंकि सुई बुरी तरह घायल हो गया था, इसलिए उसकी सेना युद्ध के मैदान पर अपना कंट्रोल खोने लगी। आखिरकार सुसा की सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और वे युद्ध हार गए। लेकिन हालात और भी खराब हो गए। जब सुई को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तो हथियारों के एक ग्रुप ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसके सैनिक उसे बचाने के लिए जी जान से लड़े। सुई अपने डिप्टी जनरल युनफांग के साथ भाग निकला, लेकिन वे जल्द ही एक चट्टान के किनारे पर फंस गए। गाड़ी सीधे गहरी घाटी में गिर गई। हत्यारों को लगा कि सुई मर गया है और आखिरकार चले गए, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सुई गाड़ी के गिरने से पहले चुपके से गाड़ी से कूद गया था। इस बीच जिस महिला जनरल ने उसे तीर मारा था उसका भी हत्यारे पीछा कर रहे थे। वो बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसने मुकाबला किया और उन्हें एक एक करके हरा दिया। और फिर लिंग सुई नाम की एक जवान डॉक्टर ने उसे जंगल में बेहोश पाया। उसने उसे बचाने का फैसला किया, लेकिन उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि यह घायल महिला वही सेनापति थी जिसने अभी अभी एक पूरे राज्य की किस्मत बदल दी थी। टू बी कंटिन्यू।